नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीटों का समीकरण। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे शामली विधानसभा सीट की। यहां पर जातीय समीकरण क्या है, यहां की प्रमुख समस्या क्या है, साथ ही हम आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीटों का समीकरण। शामली विधानसभा सीट कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट पर 2012 में पहली बार चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। अभी इस सीट पर बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल विधायक हैं, लेकिन इस बार शामली का चुनाव बीजेपी के लिए काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं और अब जाकर केंद्र सरकार ने बिल वापस लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे आंदोलन का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत चेहरा बने हुए हैं और राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव के ही रहने वाले हैं। शामली से सिसौली की दूरी महज 10 से 15 किलोमीटर है। आंदोलन के दौरान जब राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को आने के लिए कहा था, तब शामली के किसान भी भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। बता दें कि किसानों की नाराजगी की वजह से इस सीट का चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है। अब बात यहां पर लोगों को होने वाली समस्याओं के बारे में। शामली शहर में रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर नहीं होने की वजह से करीब 30 से 45 मिनट तक का जाम लग जाता है। हर चुनाव से पहले नेता इस समस्या का समाधान करने का वादा तो करते हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा बाईपास नहीं होने से भी शहर में लंबा जाम लगता रहता है। अब बात शामली विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण की। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक शामली विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जाट वोटरों की है। जाट मतदाता 70,000 हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर 65,000 मुसलमान मतदाता हैं। वहीं दलित 45,000, 30,000 वैश्य, 24,000 कश्यप, 18,500 गुर्जर और 12,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। अब बात कर लेते हैं शामली विधानसभा सीट के अंकगणित के बारे में। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,99,856 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,66,053, महिला मतदाताओं की संख्या 1,33,796 और थर्ड जेंडर के 7 मतदाता हैं। अब आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में विस्तार से बता देते हैं। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017। 17वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजेंद्र निर्वाल ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पंकज कुमार मलिक को 29,720 वोटों से हराया। तेजेंद्र निर्वाल को 70,085 वोट जबकि पंकज कुमार मलिक को 40,365 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के विजेंद्र सिंह 33,551 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 16वीं विधानसभा चुनाव 2012। 16वीं विधानसभा यानी साल 2012 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पंकज मलिक ने सपा के वीरेंद्र सिंह को पराजित किया था। पंकज कुमार मलिक को कुल 53,947 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सपा के वीरेंद्र सिंह को 50,206 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के बलवीर सिंह 45,597 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुट गई हैं, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे आंदोलन से बीजेपी शामली विधानसभा क्षेत्र में घिरी हुई दिख रही है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या योगी सरकार किसानों के बीच कोई सहमति बना पाती है या नहीं। अगर सहमति नहीं बनती है तो कहा जा सकता है कि यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। तो इस सीट के बारे में बस इतना ही। आगे हम आपको इसी तरह से एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।